उसमें द आ रहा था। तो आप लोग द में उलझ रहे थे, तो मैंने कहा एक बार द को पढ़ लेते हैं। अच्छा, हाँ आपने जी। अच्छा किया, आपने याद दिलाया। आइए उसी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। आप लोग वर्कशीट खोल लेंगे। वेल, वर्कशीट हाँ में सर। कल ये 5F बता दिया गया था, यानी पेज नंबर 22 बता दिया गया था। पेज नंबर 23 यानी 23 भी बता दिया गया था। और जैसे 23 बताया गया था तो टाइम खत्म हो गया था। तो आपको अभी निकालना है पेज नंबर 25, सॉरी 24। थोड़ी सी बात बची है। तो पेज नंबर 24 निकालिए वर्कशीट में। वर्कशीट का नंबर है 5H। ठीक है, मैं वहां से कुछ बोल रहा हूं। पहला लिखा है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन से जब पूरी जाति का बोध हो तो द का इस्तेमाल नहीं होता है। यानी लास्ट बार यही बात हो रही थी कि अगर हम कोई ऐसी नाउन के बारे में बोल रहे हैं जो ज्यादा है, जैसे बच्चे ज्यादा, काउज ज्यादा, बॉयज ज्यादा, और दुनिया में जितने हैं सबको बोलूंगा, तो द का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन कुछ को बोलूंगा, कुछ को छोड़ दूंगा, तो फिर द का इस्तेमाल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इस क्लास में एक से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि आप लोग होशियार हैं, अगर मैं कहूं बच्चे होशियार हैं, तो बेशक आप ज्यादा हैं, लेकिन आपके अलावा भी दुनिया में बच्चे हैं। मैंने 100% की बात नहीं किया। आपको बोलना चाहिए द चिल्ड्रन। लेकिन अगर मैं कहूं बच्चे होशियार होते हैं, तो अभी यहां पर द का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में जहां जहां बच्चे हैं मैंने सभी को काउंट किया। ओके, अगली बात। अब मैं कुछ बताने जा रहा हूं जहां पे द का इस्तेमाल नहीं होगा। अभी जब मैं जो बोलने जा रहा हूं ना, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे इंसान के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। आपका नाम है चौधरी, तो द चौधरी नहीं कहना है आपको, इंसान के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं करना है। जब मैं ये बात बताता हूँ, तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने सुना है द ग्रेट अशोक, द ग्रेट अकबर, ऐसा मैंने सुना है, द ग्रेट खली। वो ग्रेट के पहले द लग रहा है ना कि खली के पहले द लग रहा है। ग्रेट, ग्रेट मीन्स होता है महात्मा, हाँ। महान, उसके पहले लग रहा है ना कि डायरेक्ट अशोक के पहले लग रहा है, द ग्रेट अशोक। तो आमतौर पर इंसान के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता। खैर, कोई लैंग्वेज है तो उसके साथ आपको द नहीं बोलना चाहिए। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, कहें डायरेक्ट बोलिए कि आई स्पीक इंग्लिश। मैं हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी। द हिंदी नहीं बोलना है आपको। किसी भी जुबान के नाम के साथ, भाषा यानी लैंग्वेज के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कोई जगह है, छोटा जगह, बड़ा जगह, जैसे मैं कानपुर में रहता हूँ, आई लिव इन कानपुर। आप लखनऊ में रहते हैं, यू लिव इन लखनऊ। छोटा भी जगह हो सकता है, बड़ा भी जगह हो सकता है, जगह के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप कोई खेल-कूद के बारे में बोलेंगे कि मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ, और कोई बोलेगा मैं तो फुटबॉल खेलता हूँ। चाहे क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, कैरम खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, नो नो प्रॉब्लम। आप लूडो खेलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। द नहीं बोलना है आपको। खेल-कूद के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं जो बोल रहा हूँ, वर्कशीट में से ही बोल रहा हूँ, लाइन से लिखा है, वहीं से लेकर बोल रहा हूँ। आप लोग भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कोई बीमारी हो, जैसे फीवर हो गया, कफ, फीवर मीन्स बुखार, कफ मीन्स खांसी, कोल्ड मीन्स सर्दी, या और भी कोई बीमारी है, बीमारी है थायराइड, ब्लड ब्लड प्रेशर, शुगर, बस बीमारियों के नाम के साथ द नहीं लगता। ठीक है। मौसम, मौसम के नाम के साथ भी द नहीं लगता। ठंडी का मौसम है, कहिए विंटर सीजन।
द नहीं बोलना है। गर्मी है, समर, द नहीं बोलना है। कोई फेस्टिवल हो, आपको कहना है कि मुझे ईद पसंद है, डायरेक्ट बोलिए आई लाइक ईद, द ईद नहीं। मुझे दीपावली पसंद है, आई लाइक दीपावली, द नहीं। फेस्टिवल के नाम के साथ द नहीं। अच्छा, और गिनती 1, 2, 3, 4 के साथ भी द का इस्तेमाल नहीं होता। इसका ज़िक्र पहले भी हो चुका है। वो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है उसके साथ होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के साथ होता है। लेकिन 1, 2, 3, 4, 4, 5 के साथ नहीं होता है। और पिछली बार हमने ये भी सीखा था कि 1, 2, 3 और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में क्या फ़र्क है। अब ये बात खत्म होती है। अभी हम आएँगे अपने ओरिजिनल लेसन पे, जो है लेसन नंबर 8। आपको निकालना है पेज नंबर 29। वेल, हालाँकि पेज नंबर 29 मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर भी मैं रिवाइज़ कर दूँ। क्या करूँ, मेरा दिल जो है ना दरिया है। पहले समुद्र था, लॉकडाउन से दरिया हो गया है, कोई मसला नहीं। राजू का खेत, तो आप कहेंगे राजू अपॉस्ट्रोफी एस, आगे बोलेंगे फील्ड, राजूज़ फील्ड। अच्छा, सोहन की गाय, सोहन का सोहन बोलेंगे, फिर अपॉस्ट्रोफी एस बोलेंगे, फिर बोलेंगे काऊ। लेकिन एक मसला है, अभी आपको मैंने कल बताया था कि गिनने वाला नाउन अगर अकेला होता है ना, उसके साथ द ज़रूर लगता है। हाँ, आपके हाथ में एक मोबाइल है तो द मोबाइल है वो, एक चार्जर है तो द चार्जर है। गिनने वाला नाउन अगर अकेला है ना तो द ज़रूर लगता है। लेकिन यहाँ पे तो काऊ लिखा है और द लिखा ही नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जहाँ पे आप ये रूल पढ़े थे, फिर नीचे एक और रूल लिखा था कि रिश्ता दिखाने वाला वर्ड माई, योर, हिज, हर और इशारा करने वाला वर्ड दिस, दैट और अपोस्ट्रोफी एस के बाद द लगता ही नहीं। तो यहाँ काऊ के पहले द इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि काऊ के पहले मैं बोल रहा हूँ अपोस्ट्रोफी एस, उसके वजह से नहीं लगेगा। लगना तो चाहिए था, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस की वजह से नहीं लगेगा। गीता की बहन, देखिए फिर बहन एक है, लेकिन नहीं लगेगा द। क्यों? अभी मैं कहूँगा गीताज सिस्टर। इसी बात को अगर मैं अब से बोलूँ, अफ का इस्तेमाल करके तो द लगेगा। जैसे मैं कहूँ गीता की बहन, तो अगर मैं कहूँ द सिस्टर ऑफ गीता, मैं कहूँगा द सिस्टर ऑफ गीता। द मुझको लगाना पड़ेगा क्योंकि बहन एक है। लेकिन यहाँ कह रहा हूँ गीता सिस्टर, बहन तो यहाँ भी एक है। यहाँ भी द आना चाहिए था, लेकिन वो जो अपॉस्ट्रोफी एस है ना, उसके बाद द बैन है। खैर, अगला है राजा के गीता क्यों हो गया? राजा के घोड़े, द किंग्स हॉर्सेस। बिल्ली के पंजे, द कैट्स क्लाज। मेरी माँ की बहन, माई मदर सिस्टर। मेरे पापा का नाम, माई फादर्स नेम। शेर की आंखें, द लॉयंस आईज। बैलों की पूंछ, द ऑक्सेंस टेल। महिलाओं का स्वभाव, द वीमन्स नेचर। अब आइए कुछ अपॉस्ट्रोफी एस वाला देख लें। घर का दरवाजा, जब आप अफ का अब आइए जरा अफ का इस्तेमाल देख लें। जब आप अफ का इस्तेमाल करेंगे ना, तो जो नाउन पहले है उसको बाद में बोलना पड़ेगा और जो वर्ड बाद में उसको पहले बोलना पड़ेगा। ये तरीका है। नाउन को उल्टा कर देंगे। मिसाल के तौर पर, घर का दरवाजा, जब मैंने हिंदी सेंटेंस बोला तो मैंने पहले बोला घर, दरवाजा बाद में बोला। लेकिन इंग्लिश में आप दरवाजा पहले बोलेंगे, कहेंगे द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस। सवाल ये है कि डोर के पहले द क्यों बोला मैंने? क्योंकि दरवाजा एक है।
अच्छा, हाउस के पहले द क्यों बोला मैंने? क्योंकि घर एक है। पुस्तक का नाम, द नेम ऑफ द बुक। ये द नेम के पहले द क्यों बोला? क्योंकि कोई खास नाम की बात हो रही है। पूरे दुनिया के नाम के बारे में बात नहीं हो रही है। बुक के पहले द क्यों बोला? क्योंकि अकेला है वो। आसमान का रंग, द कलर ऑफ द स्काई। फिर मैंने कलर के पहले द क्यों बोला? किसी खास कलर के बारे में बात हो रही है। और आसमान तो कुदरती चीजों में आता है, उसके साथ तो द लगना ही लगना है। लड़कों का छात्रावास, द हॉस्टल ऑफ द बॉय। मेरे भाइयों की किताबें, द बुक्स ऑफ माई ब्रदर्स। अच्छा, यह गौर करने वाली बात यह है कि ब्रदर्स के पहले द नहीं लगा है, क्योंकि वहां पर माई लिखा है। और देखिए देखिए, माई को बोल्ड किया गया है, माई को हाईलाइट किया गया है। क्यों द नहीं लगा है ब्रदर के पहले? क्योंकि आपको बताया था ना, रिश्ता दिखाने इसलिए वाला वर्ड भाई का। माई और रिश्ता दिखाने वाला वर्ड माई और हिज हर के बाद द नहीं आता। ठीक है, नीचे कुछ एग्जाम्पल उसको उसको भी देख लेते हैं। मेरी कार की कीमत, पहले कीमत बोलेंगे, द प्राइस ऑफ, सॉरी आपकी कार है, मेरे पास तो कार है ही नहीं ना। गलत सेंटेंस में बोल दिया, आपके पास है। आ, आपकी कार की कीमत, द प्राइस ऑफ योर कार। मेरी माँ की सहेली, द फ्रेंड ऑफ माई मदर। मेरे गांव की सड़कें, द रोड्स ऑफ माई विलेज। मेरे स्कूल का नाम, द नेम ऑफ माई स्कूल। इस गांव के लोग, द पीपल ऑफ दिस विलेज। उस कार की चाबी, द की ऑफ दैट कार। इन नदियों का पानी, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स। उन लड़कों के पिताजी यानी पापा, द फादर ऑफ दोज बॉयज। कुछ बच्चे इन और उन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो जरा नीचे कुछ वर्ड्स लिखा है, जरा उसको देखें तो। दिस मीन्स यह और इस दोनों होता है। कहीं बोलना है इस, तो आप बोलेंगे दिस। दैट का मतलब वह और उस दोनों होता है। दीज का मतलब ये और इन दोनों होता है। और दोज का मतलब वे और उन दोनों होता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। हिम अभी मैंने अगर सर आपको कोई वो कंफ्यूजन। भी होता है ना। जी, क्या सर? हिम मैंने भी वो होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक साहब ने पूछा कि दैट मीन्स वह होता है, ही मीन्स भी वह होता है। जी बिल्कुल होता है। और उन्होंने हम्म, मुझसे नहीं पूछा दोनों में फर्क क्या है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ कि ही हम्म। और दैट में क्या फर्क है। और हो सकता है किसी और बच्चे के दिल में ये आ रहा हो कि सर दोज मीन्स वे, आपने बोला दोज मीन्स वे, दोज मीन्स वे, तो दे मीन्स भी तो वे होता है ना। दे मीन्स वे और दोज काय मीन्स वे। नेटवर्क आवेला इजा। हाँ वो तो बंद कर लास्ट में। स्पीकर बंद करिए भाई, स्पीकर खोल के आप लोग बात करते हैं। ठीक है, तो बात ये हो रही थी। एक मिनट। ओके, तो बात ये हो रही थी कि दे मीन्स वे और दोज मीन्स भी वे, दोनों में क्या फर्क है। आइए पहले शुरुआत ही और दैट से करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन ही को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन और दैट को इंग्लिश में कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये बात आपको बताना जरूरी नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा बता रहा हूं ताकि आप थोड़ा और अच्छा से सीखें। सर ये क्या होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? इशारा, इशारा करने वाला। यानी ही में इशारा नहीं है और दैट में इशारा है। अगर आप किसी को ऐसी उंगली दिखाकर या आंखों से कैसे भी इशारा करके बोलेंगे, तो आप बोलेंगे दैट। अगर आपको इशारा करके नहीं बोलना है, तो आप बोलेंगे ही। और लाजिम सी बात है, आप इशारा करेंगे ही करेंगे तब जब वो आपकी निगाह के सामने हो।
और अगर वो इंसान आपकी निगाह के सामने नहीं है, चाहकर भी इशारा नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरा भाई गल्फ में रहता है। अगर मैं उसके बारे में कुछ कहूं तो मैं कहूंगा वह बहुत अच्छा इंसान है, वह मेरी मदद करता है। मैंने 2 बार बोला वह बहुत अच्छा इंसान है और वह मेरी मदद करता है। क्या मैंने कहीं इशारा किया? कैसे कर सकता हूँ? वो तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर मेरा भाई ये मेरे सामने है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा वह मेरा भाई है और वो बहुत अच्छा इंसान है। अब चूँकि मैं इशारा कर रहा हूँ तो मैं ही नहीं बोल पाऊँगा, मुझे बोलना पड़ेगा दैट। सेम सिचुएशन दोज और दे के साथ है। दे मीन्स वे, लेकिन इशारा नहीं है। दोज मीन्स वे, मीनिंग वही है लेकिन इशारा है। मिसाल के तौर पर कल रात किसी के घर कुछ चोर आए, बहुत सारा सामान चुरा ले गए। मैं क्या बोलूँगा? वे लोग उसका पैसा और उसका कीमती सामान चुरा ले गए। क्या मैं कहीं इशारा कर रहा हूँ? नहीं, मैं दे बोलूँगा। लेकिन अगर मैं कहूँ वे लोग चोरी कर रहे हैं, वे लोग कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं, ऐसे इशारा करके बोलूँगा, मैं दे नहीं बोल पाऊँगा, मुझे दोज बोलना पड़ेगा। सारा खेल इशारा का है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। वेल, तो आप ज़रा वर्कशीट निकालेंगे, थोड़ा कुछ एग्ज़ाम्पल वहाँ से मैं आपको पहले दिखा दूँ, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। वर्कशीट है पेज नंबर 30। वर्कशीट में पेज नंबर 30। मैं एग्ज़ाम्पल बोलने जा रहा हूँ। अभी तक जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था ना, वो फुल सेंटेंस नहीं था, वो सेंटेंस का छोटा-छोटा टुकड़ा था। जैसे मैं कह रहा था अ, राधा की माँ, तो क्या मैं पूरी बात बोला था कि राधा की माँ का क्या हुआ, बीमार है कि अच्छी है? नहीं। मैं किसी सेंटेंस का टुकड़ा बोला था, छोटा-छोटा हिस्सा। क्यों? ताकि आपको ठीक से समझा सकूँ। अब चूँकि मैंने आपको ठीक से समझा लिया, तो अब मैं फुल सेंटेंस बोलूँगा। ओके, पहला सेंटेंस है, यह राजू का खेत है। इसको बोलना कैसे है? देखिए, अगर आपके पास कलम और कॉपी है, ये लेसन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। आपके पास कलम कॉपी है ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। अगर आपके पास कलम कॉपी है, तो मैं तो कहूँगा कि ज़रा आप एक सेंटेंस लिखिए, यह राजू का खेत है। हालाँकि इसकी इंग्लिश वहाँ लिखी हुई है, लेकिन उसको छोड़िए आप। एक बार आप एक सेंटेंस लिखिए, यह राजू का खेत है। क्योंकि आप नहीं लिखेंगे, तो अभी नीचे आएँगे ना, तो सेंटेंस बड़ा-बड़ा आ रहा है, आप फँस जाएँगे। ओके, क्या करना है तो इसका फिर? यह हाँ, आपको लिखना है यह राजू का खेत है। अपने हाथों से लिखना है अगर कॉपी कलम रखे हैं तो। अब यहाँ पर 2 नाउन एक साथ आया है, राजू का खेत। इसके नीचे आप अंडरलाइन कर लेंगे। राजू का खेत, ये 2 नाउन का से जुड़ा हुआ है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। अच्छा, जैसे आप इसको अंडरलाइन करेंगे, तो आपको 2 वर्ड और नज़र आएगा। एक यह नज़र आएगा और एक है नज़र आएगा। तो है को भी अंडरलाइन करिए और यह को भी अंडरलाइन करिए। टोटल 3 टुकड़ा आपने बनाया। आपने 3 हिस्सा बनाया। 1 2 3। तो जो हिस्सा पहले होता है ना, उसको सबसे पहले उसकी इंग्लिश सबसे पहले बोलनी है। बाद वाले को 2 नंबर पे और बीच वाले को 3 नंबर पे बोला जाता है। ये होता है सेंटेंस बोलने का तरीका। तो आपने 3 हिस्सा बनाया। पहला हिस्सा आपका यह होगा, दूसरा हिस्सा है होगा और बीच में लिखा होगा राजू का खेत। तो सबसे पहले यह की इंग्लिश लिखिए दिस, फिर है की इंग्लिश लिखिए इज। पहले लिख लीजिए दिस इज। अब राजू का खेत की इंग्लिश आप लिखिए द फील्ड ऑफ राजू। अगर आप द फील्ड अपॉस्ट्रोफी ऑफ एस का राजू। अगर आप अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं पहले राजू अपॉस्ट्रोफी एस और फील्ड। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं।
मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ कोई एक पकड़ लीजिए, आप अफ का ही प्रयोग करें, दो के चक्कर में ना रहें। उससे क्या होगा ना, आपके दिमाग पे बर्डन नहीं रहेगा। ओके, वैसे आप करना चाहे तो कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, वह सोहन की कलम है। अगर आप इस सेंटेंस को बोलना चाहते हैं ना, तो पहले सेंटेंस को तीन हिस्सा में बांटिए आप। और जब तीन हिस्सा में आप बांट लेंगे, तो पहले वाले की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है, बाद वाले की इंग्लिश 2 नंबर पर, बीच वाले की इंग्लिश 3 नंबर पर। आप कहेंगे सर हम तीन हिस्सा में कैसे बांटेंगे, यहाँ तो कई वर्ड है, वह एक, सोहन दो, की तीन, कलम चार और है पांच, पांच वर्ड्स है। अच्छा, कोई मसला नहीं। देखिए जरूर का चाहे की से दो नाउन जुड़ा होगा। जैसे सोहन की कलम, इसको आप एक कर लीजिए। सोहन की कलम को आप एक समझिए, उसके नीचे आप अंडरलाइन करिए, उसको आप अंडरलाइन करेंगे तो क्या बचेगा, एक वह बचेगा, एक है बचेगा। तो है को भी अंडरलाइन करिए और वह को भी अंडरलाइन करिए। अब आपका तीन टुकड़ा बन चुका है। पहले वाले पहले वाले को सबसे पहले लिखना है, बाद वाले को 2 नंबर पर लिखना है, बीच वाले को 3 नंबर पर लिखना है। दैट इज द पेन ऑफ सोहन। दैट इज द पेन ऑफ सोहन। कोई बच्चा चाहता है कि हम अपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करें तो कर लीजिए। दैट इज सोहन्स पेन। एग्जाम्पल नंबर 3, घर का दरवाजा टूटा है। घर का दरवाजा टूटा है। जो एग्जाम्पल है उसमें थोड़ा गलत लिखा है, टूटा छूट गया है। मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं, घर का दरवाजा टूटा है। अच्छा, तो अभी इसको तीन हिस्सा में कैसे बांटें? वही, देखिए दो वर्ड का से सटा हुआ है, दो वर्ड का से जुड़ा है, क्या, घर का दरवाजा। घर का दरवाजा एक हो जाएगा, उसको उसकी उसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर क्या बचा, टूटा। और क्या बचा है, तो आप सभी के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। घर का दरवाजा के नीचे को अंडरलाइन करिए, टूटा को अंडरलाइन करिए, है को अंडरलाइन करिए। अच्छा, इसको बोलेंगे कैसे, वही पुरानी बात, सबसे पहले वाले को सबसे पहले बोलिए, बाद वाले को 2 नंबर पर, बीच वाले को 3 नंबर पे। सबसे पहले क्या है, घर का दरवाजा, तो लिखिए द डोर ऑफ द हाउस। द डोर ऑफ द हाउस। स्पेलिंग वगैरह में प्रॉब्लम है तो वर्कशीट में देखिए लिखा हुआ है, द डोर ऑफ द हाउस। अब चूंकि दरवाजा एक है, इसलिए आप लिखेंगे इज। और टूटा की इंग्लिश होता है ब्रोकन, लिखिए ब्रोकन। ब्रोकन। द डोर ऑफ द हाउस इज ब्रोकन। जो आपने इज लिखा है ना, वहां पे आर भी हो सकता है, बशर्ते दरवाजा की जगह पर लिखा हो दरवाजे, और इंग्लिश में दरवाजे। डोर की जगह पर लिखा हो, डोर की जगह पर लिखा हो डोर्स। यानी ये आपको ये नहीं समझना है कि इज ही आएगा। अगर दरवाजा ज्यादा रहता ना, तो आर आ जाता। फिलहाल एक दरवाजा है इसलिए इज आ रहा है। अभी तक आपको बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। बाकी लोग भी जरा बताएं। यस सर आ रही है यस समझ। सर। यस सर, देखिए, यस सर। ठीक है, यस। ये लेसन थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसके बाद जो लेसन आएगा ना, बहुत आसान रहेगा। इसमें थोड़ा सा आपको टेंशन होगा, घबराना नहीं है। लाइफ में दुख सुख दोनों साथ ही लेकर चलना है। ओके। जी सर, थोड़ा थोड़ा अब समझ में आ रहा जवाब कैसे? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, इस नदी का पानी साफ है। पिछली दफा, यानी जो हम लोग इसके पहले वाला पेज पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला था इस नदी, इशारा करने वाला वर्ड के साथ जो वर्ड आएगा ना, उसको उसी के साथ लिखना है। यानी इस नदी की इंग्लिश दिस रिवर एक ही साथ लिखना है, अलग अलग नहीं करना है, क्योंकि इशारा कर रहा है वो। खैर, इस नदी का पानी साफ है। जरा इसको पहले आप तीन टुकड़ा में बांटिए। इसको तीन टुकड़ा में आप बांटे, कैसे बांटेंगे? देखिए, इस नदी का पानी, ये एक टुकड़ा हो जाएगा। इसके नीचे अंडरलाइन करिए आप, फिर साफ को अंडरलाइन करिए, फिर है को अंडरलाइन करिए। तीन टुकड़ा में बट चुका है। पहला टुकड़ा है इस नदी का पानी, फिर इनका है पानी साफ, साफ। फिर है। बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर इसको, जैसे अभी आप पिछले पहले कह रहे थे नदी का पानी, तो मैं हम है। लोग उतना ही अंडरलाइन कर रहे थे नदी का पानी।
अभी आपने इसको भी अंडरलाइन करवा दिया। चलिए हमने तो अंडरलाइन कर दिया, लेकिन हम समझेंगे कैसे कि इसको भी इसी हिसाब में लेना था? क्योंकि मैं आपको कल भी बताया था, इशारा करने वाला वर्ड जिसको इशारा करता है ना, उसको उसी के साथ लिखते हैं, उसको अलग-अलग नहीं करते हैं। वो कह रहा था इस नदी, वो नदी की तरफ इशारा कर रहा था कि इस नदी का पानी साफ है, उसकी नहीं कह रहा हूँ, इस नदी। इसीलिए हम इस वहीं लिखेंगे जहां पर नदी होगी। ओके, तो बोलेंगे कैसे? इस नदी का पानी, पहले पानी आता है ना, द वाटर ऑफ दिस रिवर। कई सारे बच्चे मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं कि सर लिखा है इस नदी का पानी, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं द वाटर ऑफ दिस रिवर? आप ऐसा तो बोलिए दिस रिवर ऑफ वाटर। तो मैं आप लोग को अभी कुछ देर पहले बताया कि ऑफ का इस्तेमाल करेंगे तो पहला वाला नाउन बाद में चला जाएगा और बाद वाला नाउन पहले आ जाएगा। मैंने ये बात आपको बोला था कुछ देर पहले, आप नोटिस किए होंगे। मैं वहां पर एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल था, घर का दरवाजा। तो मैंने कहा था कि घर का दरवाजा, घर पहले है, दरवाजा बाद में है, लेकिन दरवाजा पहले बोलेंगे और घर बाद में बोलेंगे। ओके, जी सर। इसीलिए इसीलिए पहले वाटर बोलिए, ऑफ बोलिए, फिर बोलिए दिस रिवर। ओके, द वाटर ऑफ दिस रिवर, इस नदी का पानी। उसके बाद हाई के लिए इज बोल देंगे, क्योंकि पानी तो गिना नहीं जा सकता। जो चीज नहीं गिना जा सकता उसके साथ हमेशा इज बोलते हैं। और साफ का जी सर, क्लीन। बता सकते हो आप ऑफ कैसे है? ओ एफ ऑफ। हाँ जी, एक बार और बोलिए। इसमें सर ओ एफ ऑफ आया है सर। हाँ, जी, कैसे बताइए सर आप? ऑफ क्यों हम आया? समझ नहीं पाए। जी। क्योंकि हिंदी में लिखा है का की इंग्लिश होती है अफ। ओके सर। आप अभी भी ज्वाइन किए हैं क्या? नो सर। तब तो आपको समझ में आना चाहिए था, क्योंकि ये सारा खेल तो अफ का ही चल रहा है, ये तो लेसन ही अफ का चल रहा है। खैर, एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ, राजू का भाई एक डॉक्टर है। अब इस बार मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब मैं चाहता हूं ना कि गलत या सही, पहले आप लोग राजू का भाई एक डॉक्टर है, इसको पहले आप 3 टुकड़ा में बांटिए। पहले आप अपने हिसाब से पहले देख लीजिए तो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बांट के मुझे बताइए कि आपने किस एक नंबर किया था, 2 नंबर किया, 3 नंबर किया। राजू का भाई एक नंबर, एक डॉक्टर हम्म, और है तीन। डॉक्टर है 2 नंबर हो गया है, 3 नंबर हो गया। The brothers of Raju is a doctor. जी डॉक्टर। ठीक है, ठीक है। जो हिस्सा सबसे एक साहब ने अभी बोला है कि है 3 नंबर होगा। नहीं, जो टुकड़ा पहले है ना उसको 1 नंबर पे बोलते हैं, और बाद वाले को 2 नंबर पे बोलते हैं, और बीच वाले को 3 नंबर पे बोलते हैं। अगर आप इसको गिनती में देखेंगे तो होगा 132। तो सबसे पहले बोलना है राजू का भाई, द ब्रदर ऑफ The brother राजू। फिर हाई की इंग्लिश बोलनी है, इज। और फिर उसके बाद डॉक्टर का बोलेंगे अ डॉक्टर। द ब्रदर द ब्रदर ऑफ राजू इज अ डॉक्टर। चलिए, आसमान का रंग नीला है। आप खुद से आप लोग करिए। हालांकि यहाँ पे आंसर लिखा है, लेकिन आप लोग देखने की कोशिश मत करिएगा। खुद से कर लेंगे, बहुत आगे जाएंगे। the color of his sky is The color of sky is द blue. hello. कलर ऑफ द स्काईज अभी The तक color तीन of लोगों his ने sky बोला है, is blue. अभी तक इज 4 ब्लू, लोगों ने बोला है, ऑफ ब्लू। आवाज अभी नहीं आ तक रही, आवाज नहीं आ अभी तक 4 लोगों ने बोला है, द जिसमें तीन कलर ऑफ लोग। द स्काई इज ब्लू। हाँ ठीक है, अब The मेरी बात color of सुनो the अभी। sky is yellow. अच्छा Blue. ठीक है, अभी तक 6 लोगों ने बोला है, जिसमें 3 लोग गलत बोले थे। 3 लोगों ने स्काई के पहले द नहीं बोला, और 3 लोग स्काई के पहले द बोले हैं। खैर, राइट आंसर, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। The color of the sky is the blue. द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। The क्योंकि color आसमान आसमान जो है ना वो कुदरती चीज है ना, उसके पहले द लगेगा।
The color of sky is blue. फिर गलत। द स्काई इज स्काई के ब्लू। आगे द लगेगा। The color of जो the आसमानी sky चीज है। sky is से blue. पहले लगेगा। ये क्वेश्चन वर्कशीट में लिखा है 6 नंबर वाला, देखिए द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। 6 नंबर The देखिए। Color of the color sky of sky. is blue. सर मैं भी जो द कलर ऑफ जी द सर, स्काई हाँ, इज ब्लू। आपने बताया जो आसमान से रिलेटेड चीज है उनके साथ दा जरूर लगता है। अच्छा लगेगा। सर जी मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया सर, अभी कौन सा पेज नंबर चल रहा है? अब ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात होगी। कौन सा पेज नंबर चल रहा है? सर पेज नंबर 30 चल रहा है 30। 30। खत्म होने वाला है। अभी अभी है, कुछ लेट हो बचा है। गया इसलिए बात। कोई कोई बात नहीं, स्टार्टर खत्म हो चुका है लेकिन खाना आपको मिलेगा, आइए जल्दी। ओके सर, वर्कशीट नंबर कितना है? 30 वर्कशीट 30 नंबर 30। पेज नंबर 30, वर्कशीट नंबर 8B। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 7। मेरे दोस्त का घर अच्छा है। हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो छूट गया है, मैं मेरे अपने दोस्त। तरफ से बोल रहा हूँ। मेरे दोस्त का घर अच्छा है। जल्दी से आप करके दिखाइए तो, मेरे दोस्त का घर अच्छा है। My friend house is better. द हाउस good? ऑफ माई द फ्रेंड इज हाउस गुड। ऑफ माय फ्रेंड इज गुड। The house is my friend is good. दो लोगों ने गलत बोला। एक साहब ने अभी कहा द हाउस इज, गलत, द हाउस ऑफ माई फ्रेंड। Yes. और Okay sir, okay, sorry sir. हाँ, एक साहब ने बोला बेटर, इरफान जी ने बोला बेटर। मुझे नहीं समझ में बेटर क्यों बोले हैं। सारे बच्चे गुड बोल रहे हैं, आप बेटर क्यों The बोल रहे हैं? house of friend is good. बहुत अच्छा है नहीं, सर। आप बेटर। सर मतलब वर्कशीट अच्छा है, नंबर हम उसकी तारीफ कर रहे हैं ना। तो क्या आपको ये लगता है कि बहुत अच्छा है तो हम बेटर बोल देंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा है तो वेरी गुड बोलिए। जी सर। House of my friends. अच्छा, अब हम दूसरे लाइन पे जा रहे हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर 8 पे जा रहे हैं। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 8 पे जाने से पहले क्या कोई भाई है यहाँ पर जो ये बता दे कि गुड और बेटर में क्या फ़र्क है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बात बताया गया है कल। Good. कल द के प्रयोग में ये बात बताया गया था। गुड माने बहुत क्या कोई अच्छा है सर, जो और गुड? बेटर माने ठीक है। गुड माने अच्छा, बेटर माने बेटर यानी माने उससे अच्छा। ये तो आप लोग का अपना नहीं लॉजिक है। गुड नहीं सर, गुड माने बहुत अच्छा, बेटर माने यानी लगभग अच्छा। अच्छा से अच्छा। नहीं। जल्दी। सर आपने 3 कंडीशन बताई थी इसमें, जो सबसे तो अच्छा। बेहतर का मतलब इससे भी अच्छा। ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं एक बार फिर से बोल दूं। देखिए, बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है। जब आप किस बहुत अच्छा नहीं होता है। जब आप किसी से कंपेयर करा के बोलेंगे ना तो कंपेरेटिव। बोलेंगे बेटर। अगर आप किसी से कंपेयर नहीं करा रहे, कह रहे कि तुम अच्छे हो, यू आर गुड। लेकिन अगर कहना हो कि तुम अपने भाई से अच्छे हो, तुम अपनी बहन से अच्छे हो, तुम अपने टीचर से अच्छे हो, किसी से कंपेयर कराने लगे ना तो बोलते बेटर। क्या बेटर देन? Yeah, better than. मरीज हमेशा कहता है बेटर। अगर किसी मरीज से पूछेंगे कैसा कैसा लग रहा है बेटर, कैसा लग रहा है भाई, तो कहेगा आई फील पहले से बेटर। better क्यों है। कहता? पहले वो से बेटर क्यों बेहतर। कहता है? हम बता रहे कि अभी सर कुछ देर पहले पहले जो जै, मुझे से तकलीफ थी बेहतर। उससे अच्छा है। वो जैसे सर अपनी एक बात पिछली। बोले हम, जैसे हाँ जी, और बोलिए ना सर। इसको, जैसे सर की और इंग्लिश इंस्टीट्यूट से बेटर देन है तौकीर सर है, आप है, ये हो सकता है सर ना। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद रेहान मलिक। वाह भाई वाह, जी सर, पेट ये भर भी गया। हो सकता चलिए है ठीक है, भाई। इस टाइप का खाना बच ये गया। भी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8। अब यहाँ पर ना कुछ लोग अपॉस्ट्रोफी एस को ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक लाइन में अफ का इस्तेमाल और एक लाइन में अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल दे दिया, ताकि जिसको पसंद है वो उसी से बोले, कोई मसला नहीं। आलम का भाई एक नेता है,
तो कहेंगे आलम्स ब्रदर इज अ लीडर। रेखा की बहन बीमार है, रेखाज सिस्टर इज इल। सच में अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम ये को हर जगह लगता नहीं है ना, और सिर्फ लिविंग के साथ आता है। अभी बोलूंगा आसमान का रंग तो नहीं नहीं चलेगा, अभी बोलूंगा हेडफोन की कीमत नहीं चलेगा। अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल सिर्फ होता है लिविंग नाउन के साथ। इंसान है चलेगा, जानवर है चलेगा, परिंदा है चलेगा। अभी बोल दूं मोबाइल की कीमत नहीं चलेगा, और अब तो हर जगह चलता है। तो अब टेढ़ा है लेकिन मेरा है। एग्जाम्पल नंबर 10, राजू का दोस्त अच्छा है, राजूज फ्रेंड इज गुड। सीमा की माँ एक नर्स है, सीमाज मदर इज अ नर्स। और गाय की पूंछ लंबी है, द काउज टेल इज टॉल। बिल्ली का पंजा कमजोर है। अब देखिए यहाँ पर मिस्टेक देखिए, बिल्ली को पहले, नहीं मिस्टेक नहीं, वो अफ का इस्तेमाल है, सही किया है वो। बिल्ली का पंजा, तो उसने अफ का इस्तेमाल किया है तो घुमा दिया है। द क्ला ऑफ द कैट इज वीक, सही लिखा है। शेर की आंखें लाल हैं, द लॉयंस आईज आर रेड। क्या आप लोग कर लिए, देख लिया आप लोग? सर सर शेर की आंखें लाल हैं, हाँ, तो वहां पर तो इज लगेगा कि आर ऑफ लगेगा, ये पूछेंगे ना। ऑफ नहीं नहीं नहीं, ऑफ ऑफ में जब ऑफ लगाएंगे तो इसमें द आइज आएगा या डायरेक्ट आइज लिखे जाएंगे? नहीं क्यों नहीं, द लगाएंगे ना। द आईज ऑफ द लॉयन। ओके सर, ओके। वो तो बस अपोस्ट्रोफी एस की वजह से वो द खामोश बैठा है, चुपचाप बैठा है। ओके। हाँ, लेकिन आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि वहां पर आर होगा कि इज होगा? शेर तो एक है। आंखें आ रही है ना, तो आर होगा सर। बिल्कुल, क्योंकि बात शेर की नहीं हो रही, बात शेर की आंखें की हो रही हैं। लाल जी शेर जी नहीं है, आंखें लाल हैं। और चूंकि जी। आंखें दो हैं मतलब ज्यादा है, इसलिए आर लग जाएगा, बिल्कुल सही। अच्छा, आप लोग जरा पेज नंबर 31 पे आएंगे, तो यही सर जी चीज सर जी फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक में आ गया है। अब आप इसको भरकर एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। सर जी सर, हाँ जी। जो 8 नंबर आप बताएं, आलम का भाई एक नेता है, हम्म इसमें आफ्टर सर वो इस ये द ब्रदर ऑफ आलम इज ए लीडर, लीडर गलत होगा? बिल्कुल नहीं, द ब्रदर ऑफ आलम इज अ लीडर बिल्कुल सही होगा। सर इज वो आपका पेज इस्तेमाल नंबर तो, बताइएगा। आपका इस्तेमाल तो हर जगह कर लेंगे। वर्कशीट नंबर है 8C, और पेज नंबर है आपका 31। ओके सर, एक मिल गया। दिस इज राजू। हाँ, फील्ड। ओके सर। ये चीज मैंने अभी आपको बताया, लेकिन अब आप थोड़ा सा, ये वर्कशीट है, आपको काम करना है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको जो वर्कशीट दिया गया ना, आप इस पे इसका जेरोक्स पेपर निकलवा लें, चाहे जैसे भी आप इस पे काम करें, बहुत आगे जाएंगे आप। अच्छा, चूंकि यहाँ पर लिखा है यह राजू का खेत है, तो दिस इज राजू, तो मैंने ही टाइप कर दिया, फील्ड भी मैंने टाइप कर दिया। आपको बस भरना है एक वर्ड। तो तो आप, तो बस एक वर्ड टाइप करके आप बहुत ज्यादा तीर नहीं मार लेंगे। इसीलिए एक पन्ना जब आगे जाएंगे पेज नंबर 32 पर, तो अब मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, अब सब आपको लिखना है, ताकि आप हर फील्ड में माहिर हो सकें। सर दिस इज राजू अब फिल्म पर बोला जाएगा सर, कि कुछ दूसरा बुलाया है? एस लगेगा सर इसमें तो। हाँ, जो राजू पहले लिखा है, खेत बाद में लिखा है, तो उल्टा नहीं हुआ था, apostrophe s लगेगा। सर इसमें तो यही होगा ना, दिस इज राजूज फील्ड। बिल्कुल बिल्कुल ए यही होगा फील्ड, आप। दिस इज हाँ राजू ए फील्ड, ए जी, फील्ड होगा और ना चूक, सर। हाँ बिल्कुल यही होगा। अब ये लेसन खत्म हो गया है। अब आपको चाहिए कि ये आप इस पे वर्कशीट पे काम करके
जब प्रैक्टिस ग्रुप में जाकर जो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं उसमें कोई एक आदमी इसको प्रैक्टिस करके आपस में प्रैक्टिस करके इसको इसमें माहिर आप लोग हो जाएं। एक्सक्यूज मी सर सर। व्हाट्सएप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ना सर चलता नहीं है, व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं हो रहा है। सर प्रॉब्लम सऊदी के अंदर वीपीएन की है, बिना वीपीएन के यहाँ चलता वीपी है ना, यहाँ वीपीएन नहीं अलाउ नहीं है। वीपीएन हाँ कनेक्ट करके करीब VPN बात होता है भाई, VPN अलाउ सर है, रोज अलाउ है, हम करते भी हैं सर यूज एक करते हैं। क्वेश्चन नहीं था। करते। जी, वो कुत्ता एक वफादार जानवर है, इसका क्या होगा? द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। लोहा मजबूत है होता है। होता है, बोल दी, हर जगह की बात कर दी, डरने लगेगा। आयरन इज स्ट्रांग। और आयरन वही इज आप स्ट्रॉन्ग। वही आप कह देते हैं लोहा मजबूत है, तो अब आप किसी खास लोहे को देखकर बोल रहे हैं, अब तो डर लगेगा। और सोना अच्छा नहीं था। अभी भी कोई खास सोना की बात कर रहे हैं। द गोल्ड वॉज नॉट गुड या प्योर। गोल्ड। आगे बढ़ा जाए? जी सर जी। ठीक है, तो आप लोग जरा पेज नंबर निकालिए 33, और ये हम लोग पढ़ लिए हैं। और मैं एक बार कंफर्म कर लूं कि आप लोग को ये पढ़ाया गया है कि हैव हैज का इस्तेमाल, कि मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। ये हम लोग पढ़े कि नहीं यस पढ़े? पढ़ाया गया है सर। सर जी पढ़ाया सर, गया जी है। सर। यस सर। मैंने इसको पढ़ा दिया है, और मैं लेसन नंबर जी 8 जी छोड़ सर। दिया था। लेसन नंबर 8 मैंने इसलिए छोड़ दिया था ना कि वो थोड़ा टेढ़ा है, तो मैं पहले आप लोगों पर बर्डन नहीं डालना चाह रहा था, इसीलिए उसको छोड़ दिया था। अभी वो भी कंप्लीट हो गया, तो 1 से लेकर 9 तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बर्डन आप, मतलब बोझ सर। हाँ, बोझ। अब 1 से लेकर 9 तक मैंने अच्छा सबको सिखा दिया। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जितना जल्दी मुमकिन हो इसको भूल जाना है। ठीक है? नहीं सर। सर जब तक आप समझाते हो भूल याद जाएंगे रहता तो है, फिर। उसके बाद आप चले जाते हो भूल जाते हैं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप पूरा ईमानदारी दिखाइए, और जितना जल्दी मुमकिन उसको भूल जाएंगे। ठीक है? क्लास के बाद आधा घंटा देना सर पड़ेगा, कोई अलग ऐसा से नहीं भूलेंगे आप लोग। ऐसा कैप्सूल नहीं है कि जो उसे आप दे दो और हम खा लें और ये याद रह जाए हमारे। दुनिया में जितना भी चीज है ना, जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, वो सब ताकत और पैसे के दम पर लिया जा सकता है। किसी के पास एजुकेशन नहीं, ताकत है, बस लेकिन यही तो सर ऐसी, एजुकेशन नहीं लिया जा सकता। यही चीज है ना जिस पर अभी अमीर लोगों का और ताकतवर लोगों का बस नहीं चलता है। नहीं तो ये सारे लोग, सर्टिफिकेट लिया जा सकता है, रिजल्ट लिया जा सकता है, लेकिन जो तालीम है, जो एजुकेशन नॉलेज है, नॉलेज नहीं लिया था, नॉलेज नहीं लिया इंटरनेट था। इस पर नॉलेज भी किसी लिया जा सकता है। पैसे वाले का बस नहीं चलता, और ना हम्म, ही किसी बंदूक वाले का बस चलता है। पढ़ेंगे तो आएगा, मेहनत करेंगे तो आएगा। सही। इसीलिए कहा जाए, किसी ने कहा है कि स्वदेश पूजते राजा, संस्कृत का श्लोक है। स्वदेश पूजते राजा, यानी एक राजा की मान इज्जत उसके देश में ही होती है। विद्वान सर्वत्र पूजते, लेकिन जो विद्वान होते हैं उनकी मान, उसकी इज्जत पूरी दुनिया में होती है। मैं भी कहूँ सही सर, बात है। बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था, आज से 25-30 साल पहले। ये बोल गुरु दीजिए गोविंद आपने। दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, ता गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताओ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं अब। सर मैं एक चीज पूछना चाहता था। हाँ जी, पूछिए ना। मैं कह रहा था जो अपने बारे में कुछ बताना रहता है, वो वर्कशीट जो भरना पड़ता था, वो सर हमने नहीं भरे हैं, क्या जानकारी सर मिल वो जाते? सर वो उसको भरवा दिया गया है। फ्राइडे के दिन उसको भरवाया गया था, और शायद उस दिन आप अब्सेंट रहे होंगे। खैर कोई नहीं। तो अभी तो उसके ओके। बारे में, अभी उसके बारे में बात करना तो सही नहीं लग रहा है। मैं अभी सारे बच्चों को बोल दे रहा हूँ कि कल जब क्लास शुरू होगा तो हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। सारे बच्चे अपना इंट्रोडक्शन सुनाएंगे, तो आप भी उसको ये सुनाइएगा। अब आप कहेंगे सर हमने तो भरा ही नहीं, हमको तो नॉलेज ही नहीं कि कैसे क्या बोलना है।
इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन करिए। और जैसे कोई क्लास छूट गया, अब आप मुझसे पूछने से हेजिटेट भी हो रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों से पूछिए, एक सोसाइटी बनाइए। बहुत सारी ग्रुप डिस्कशन दोस्तों में यही तो होता है कि कोई मुझको नहीं आया तो उनसे पूछ लिया, उनसे पूछ लिया। और कल कल पर सभी सर लोग हाँ जी, बोलिए। उसमें ग्रुप में भी तो ये नहीं डाला गया है ना, इंट्रोडक्शन। ग्रुप में डाला नहीं गया है, ग्रुप में वर्कशीट से ही बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो सर हमारी तो प्रॉब्लम ये है, व्हाट्सएप में ग्रुप में जुड़ नहीं पाते, फिर जुड़ जाते हैं तो आवाज नहीं आ पाती। VPN जुड़ लोड करो। पाते हैं भाई, वीपीएन, सुपर कहाँ वीपीएन जाते डाउनलोड हैं वहां करिए, पे ये देखिए ऐड करिए। VPN लोड करिए और VPN से कनेक्ट होइए, हो जाएगा। यहाँ लिखल है। हाँ ओके सही सर। बोल रहे हैं आप। सुपर वीपीएन डाउनलोड करिए, उससे कनेक्ट करिए, वैसे हम सर लोग करते मैं हैं। भी VPN अच्छा, पर तीसरी चलाते हैं, लीगल है, VPN फिर लोड भी किया। लोग लगाते हैं, चलाते हैं। अच्छा चीज, एक चीज और है कि जो भाई बोल रहे हैं वर्कशीट ग्रुप में नहीं है, आपको वर्कशीट मिला है ना भाई? मिला हाँ है। सर, जो आप मेन जो वर्कशीट है वो मिला है, बाकी वो तो जो उसमें क्या, भरने का है ना सर, वो पता तो नहीं कैसे उस भरना है। तो निकालिए, अभी बता दे रहे हैं, निकालिए उसको। हाँ सर, निकालिए। ठीक है, पहला लाइन क्या लिखा है? सर मैं, हेलो एवरीवन, माय नेम। तो अपना नाम भर दीजिए सर वहाँ पे। सर वहाँ पर नंबर देंगे? अपना नाम नाम। नाम, नाम लिखिए, नाम। अपना नाम, अपना नाम। हाँ, हेलो एवरीवन, माय नेम इज सायद आलम। लिख दीजिए वहाँ पर जो भी लिखना है। अच्छा, आपने कहा ओके सर। शाहिद आलम, आपने कहा शाहिद आलम। यस सर। किसी किसी लोग का नाम ना इससे भी बड़ा होता है, जैसे संतोष कुमार श्रीवास्तव, देखिए 3 लाइन में है। तो हम बार बार उनको कहेंगे नहीं ना, ए संतोष कुमार श्रीवास्तव, बार बार इतना लंबा नाम हम बोलेंगे नहीं। तो दूसरा लाइन है, यू कैन कॉल मी श्रीवास्तव टू, यानी आप मुझे बस श्रीवास्तव कह के भी पुकार सकते हैं। जैसे एक आदमी का नाम है इरफान अहमद, तो वो कह सकते हैं यू कैन कॉल मी अहमद टू, बस आप अहमद कह के भी बुला सकते हैं। ठीक है जी, तो आप चाहते हैं कि लोग आपको आलम कह के बुलाएं, तो दूसरे लाइन में लिखिए यू कैन कॉल मी आलम टू, बस आलम कह के भी बुला सकते हैं आप मुझे। यस सर। तीसरा उसके लाइन में बाद लिखा लिखा हुआ है अपना, आप कितने साल के हैं? 20 20 कितना घटाए हैं, 3 4 4 साल? यस सर। ठीक है, लिखिए उतना। आप कब पैदा हुए सर? सर पैदा हुए हैं सन बताइए, दो सन। हजार हाँ, सन 2003 का। तो वहाँ पर लिखिए 2003, आई वॉज बोर्न ऑन। आई वॉज बोर्न ऑन, वहाँ पर क्या लिखना है सर? कब पैदा हुए? सर ये ऑन का क्या कॉन्सेप्ट है? आई वॉज बोर्न, आई यहाँ पे वॉज आई बोर्न एम का ट्वेंटी मतलब फाइव लिखा हुआ है। सर, ये I am 25 years old लिखा है ना, आई वॉज बोर्न होगा। फिर से बोलिए, क्या सर ये बोले सर? बॉर्न, बॉर्न ऑन कह यहाँ रहे पे हैं, तो सर ये ऑन का क्या दो कॉन्सेप्ट है? दो आदमी बोल रहे हैं ना, तो समझ में नहीं आ रहा, एक आदमी बोलिए। सर कह रहे हाँ हैं बोलिए जैसा सर। आगे ऊपर ऊपर लिखा हुआ है ना सर कि आई एम 20 years old, उसके नीचे फिर आई वॉज बोर्न ऑन, ये फिर क्या चीज के लिए है सर? हाँ, तो आप जैसे आपने बोल दिया कि मैं 20 साल का हूँ, लेकिन आपको सन बताना है कि कौन से सन में आप पैदा हुए। तो डेट तारीख भी बताना चाहते तो बोलेंगे आई वॉज बोर्न ऑन 5 सितंबर 2003। तो, आई वॉज बोर्न यानी मैं जन्म लिया, और वहां पे मैं डेट जन्म और तारीख बतानी है। 1997 बता सकते सर। जिसके बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है वो अपना बंद कर सकता है। अच्छा जी। सर जी और 1997 नहीं बता सकता। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? एट द मोमेंट आई
ये कह रहा है कि अभी आप कहाँ पे हैं? जैसे आप तो मान लीजिए आप रहने वाले इंडिया के हैं, लेकिन अभी आप कहाँ पर हैं? सर अभी सऊदी में है, तो लिखिए सऊदी। या सऊदी में है। अगला है आई स्टडी एट। क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। जो पढ़ता है वो लिखता है, वो लिखता है। आप लिखेंगे माई क्वालिफिकेशन इज। अब आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उसको लिख दीजिए। किसी के सर बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है तो अपना वो स्पीकर बंद कर दीजिए जिसके बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है। आपकी क्वालिफिकेशन हाई हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, जो भी है आप वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है सर। अच्छा, वो जो यस सर। आपने इंटर हाई स्कूल जो भी कहाँ से पढ़ा है, तो आप उस कॉलेज के जैसे अगर उस कॉलेज का नाम है देवेंद्र, तो आप लिखेंगे फ्रॉम देवेंद्र कॉलेज। या जो भी कॉलेज का नाम हो वहाँ पर फ्रॉम के बाद लिख देंगे। फ्रॉम के बाद लिखना है, फिर क्वालिफिकेशन के बाद वहाँ पर क्या लिखना है? कहाँ पे? फ्रॉम तो समझ में आ गया सर, पर क्वालिफिकेशन मतलब उसमें क्या डालना है? तो 12 कहाँ पास से है किए? ये कोर्स तो। वो कहाँ से पढ़े हैं वो? कॉलेज के नाम फ्रॉम के बाद लिखिए फ्रॉम अच्छा, GMAM इंटर कॉलेज। ओके ओके सर। अच्छा, अभी आप फिर किसके लिए आई काम वर्क। करते हैं? आई वर्क फॉर किसके लिए काम करते हैं? जैसे आपकी कंपनी का नाम आरामको है तो कहें कहें आई वर्क फॉर आरामको। टेक्निकल कंपनी है सर। नहीं, और कंपनी का नाम दी बताइए, कोई टेक्निकल। कंपनी। हाँ, तो उसका नाम लिखिए वहां यस पर। सर। अच्छा, उसमें तो चपरासी भी होगा, उसमें मैनेजर भी होगा। आपका रुतबा क्या है? तो यस सर। लिखिए एज एज जो भी आपका रुतबा है। आप वर्कर हैं, सेफ्टी इंजीनियर हैं, आप वहां पे लिखिए एज अ। उसके बाद वो अपना पोस्ट का नाम लिखिए। हो गया सर। कितने साल से आप उनके काम कर नीचे रहे हैं सर। अपना हाँ, कितना साल से ओके आप सर। काम कर रहे हैं? अपना एक्सपीरियंस लिख दीजिए। यस सर, उसके बाद आई हैव एन वही एक्सपीरियंस कह रहा ऑफ। हूँ। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल, 3 साल, 2 साल। उसको वहां पे लिख दीजिए। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years। नीचे है और माई माई हॉबी इज। मेरा शौक है। यानी आपका क्या शौक है? जैसे जैसे चुगली करना हो गया, इधर के बात उधर करना, क्या आपका शौक है? सर इसमें एक मेरा ओके सर। क्वेश्चन है, माय क्वालिफिकेशन इज, जैसे अब चल रही है तो उसे क्या कहेंगे? तो वो स्टडी में आ जाएगा। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आई स्टडी एट, यानी मैं इस चीज का स्टडी कर रहा हूँ। आई स्टडी। और जो, हाँ। जी जी, और जो फिर बाद में माय क्वालिफिकेशन जो चल रही है उसे लिखेंगे या जो नहीं, कर चुके हैं हम? नहीं, जो आपके पास है, जो चल रही है उसका कोई वजूद ही नहीं है, पता नहीं वो पूरा होगा कि नहीं होगा। ओके सर। हाँ जी, माई हॉबी इज, जैसे मान लीजिए कि आप खाली रहते हैं तो आपको क्या पसंद है? सोना पसंद है, घूमना पसंद है, सोना पसंद है या सर। क्या पसंद है? घूमना पसंद। सोना और हाँ। घूमना। हाँ, ये अच्छे लोगों की क्वालिटी होती है। तो लिखिए माई हॉबी इज स्लीपिंग एंड, स्लीपिंग एक ही लिख दीजिए, स्लीपिंग या वंडरिंग। घूमना है तो वंडरिंग। ओके। जी। और नीचे कह रहा है आई ऑल्सो लाइक वेन आई एम फ्री। यानी मैं जब फ्री होता तो मैं ये भी करना पसंद करता हूँ। मान लीजिए आपने बोल दिया सोना या ये घूमना, और भी कोई पसंद हो तो ये उसमें ऐड कर सकते हैं कि आई ऑल्सो लाइक टू डांस वेन आई एम फ्री। जब मुझे खाली टाइम मिलता है तो मैं नाचना भी पसंद करता हूँ। नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको। बस उतना ही तो उतना ही रहने दीजिए। कुछ और है तो ऐड कर दीजिए। बहुत सारे लोग अभी कुछ हैं, मिसाल के तौर पर कोई सेफ्टी इंजीनियर है, लेकिन वो कुछ और भी बनना चाहता है, उससे बड़ा रुतबा हासिल करना चाहता है। तो आप क्या हैं वो छोड़िए, लेकिन अब आप क्या बनना चाहते हैं? जैसे अभी आप सेफ्टी इंजीनियर, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं मैनेजर बन जाऊं। तो आप अभी क्या बनने की ख्वाहिश रखते हैं? तो यहाँ पे लिखिए आई वुड लाइक टू बी अ। क्या बनना चाहते हैं आप?
सर एक अच्छा एक अच्छा चाचा वर्कर बनना बनना चाहता मुझे सुनाई दिया चाचा बनना चाहते हैं। हूँ। नहीं सर। देखिए, आई वुड लाइक टू बी अ गुड वर्कर। ओके सर। अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि क्यों यही बनना चाहते हैं तो नीचे है बिकॉज़, और आप एक्सप्लेन कर सकते जी हैं सर। बिकॉज़ दिस इज़ माय ड्रीम, या बिकॉज़ दिस इज़ माय पैशन, और नहीं करना चाहते तो छोड़ सकते हैं। ओके आपकी फैमिली में सर। कितने देयर लोग आर हैं? कितने लोग हैं फैमिली में टोटल? 8 लोग हैं। तो आप लिखिए 8, देयर आर 8 पीपल इन माय फैमिली। उसके बाद पापा का नाम लिख दीजिए उसके नीचे। नाइस पटेल सर। और पापा क्या करते हैं? उनके ही इज़ बाद अ पापा क्या करते हैं? उस उनका प्रोफ़ेशन लिख दीजिए। जैसा ही इज़, शॉपकीपर है सर। तो लिख दीजिए ही इज़ अ, लिखा है शॉपकीपर, आप लिख दीजिए ही इज़ अ शॉपकीपर। और फिर मम्मी का नाम लिख दीजिए। सर खुद का दुकान है तो फिर उसमें भी शॉपकीपर ही लिखना है ना? शॉपकीपर है तो शॉपकीपर ही लिखेंगे ना, दुकानदार है ना वो। हाँ सर। खुद का हो चाहे दूसरे का हो, जो है वही लिखेंगे। ओके सर। और मम्मी का नाम लिख दीजिए। और कई लोग की मम्मी कोई जॉब भी करती हैं, टीचर वगैरह हैं, तो अगर आपकी भी मम्मी कोई टीचर वगैरह हैं, तो लिखिए शी इज़ अ टीचर। अगर घर में ही रहती हैं, तो लिखिए हाउस मेकर, शी इज़ अ हाउस मेकर। ओके सर। घर में ही रहती है। हाँ, तो हाउस मेकर लिखिए। और आपके कितने भाई हैं? लिखिए आई हैव 2 ब्रदर्स अगर 2 हैं तो, एंड 1 सिस्टर अगर 1 है तो। बाकी संख्या आप आगे-पीछे बढ़ा सकते हैं। ओके सर। तो कल आप थैंक यू लोग सर। शुरुआत कर दीजिएगा इंट्रोडक्शन से ही, ताकि आप लोग को याद भी हो जाए। सर एक बात पूछना था कि हम्म। हाउस मेकर बोले हाउस वाइफ बोलते हैं बहुत सर। हाउसवाइफ नहीं बोलते, हाउसवाइफ सही वर्ड नहीं है। आप दो में से कोई एक वर्ड बोलेंगे, या तो हाउस मेकर या तो हाउस होल्डर। हाउसवाइफ हाउस होल्डर। सही वर्ड नहीं है। या तो ओके होल्डर सर, ओके। कहिए या मेकर कहिए। घर को संवारने वाली, ओके घर को बनाने वाली। जी सर, जी ओके सर। सर जैसा आपने लिखा है बोला आई हैड सर जैसा लिखा है आई हैव 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, ऐसे भी बोल सकते हैं सर। और हाँ, क्यों नहीं? जैसा 2 भाई 1 बहन है तो ऐसा बोला आई हैव 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। जी, बस ब्रदर में एस लगा दीजिए, ब्रदर्स, आई हैव 2 ब्रदर्स। एंड सिस्टर। ओके सर। जी, ठीक है। ओके गुड नाइट। क्वेश्चन गुड नाइट। ओके सर।